देखिए एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 3 हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, अ वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड अ रूम विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। देखिए ये कोई रूम है, ये रूम है हमारे पास ए बी सी डी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसके चारों तरफ वरांडा है जिसकी विड्थ है 2.25 मीटर। तो ये चारों तरफ वरांडा और इसकी विड्थ है 2.25 मीटर। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, पी क्यू आर और एस। तो वही, क्योंकि ये आउटसाइड है तो पहले हम पी क्यू निकाल लेंगे और क्यू आर, यानी पहले हम बाहर वाले रेक्टेंगल की साइड निकाल लेंगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हुई, जो ए बी गिवन है, ए बी गिवन है कितनी हमें 5.5, तो ये गिवन है ए बी और 4 मीटर गिवन है बी सी, मीटर में है। तो 5.5 और प्लस दो बार प्लस करते हैं, 2.25 ये और 2.25 ये, तो 2.25 और प्लस 2.25 यानी 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर तो हमारे पास क्या हो गई, पी क्यू। ऐसे हम क्यू आर निकाल लेंगे, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हुई, ये 4 प्लस 2.25 और प्लस 2.25, तो 4 और 4.5 यानी 8.5 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे पी क्यू आर एस का, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो पी क्यू कितनी हो गई 10 और क्यू आर कितनी हो गई 8.5 यानी 85 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम एरिया निकाल लेंगे ए बी सी डी का। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना मिला 5.5 और इंटू 4 यानी 22 मीटर स्क्वायर। माइनस कर देंगे वरांडा के लिए, तो एरिया ऑफ वरांडा इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, पी क्यू आर एस का एरिया हो गया 85 माइनस ए बी सी डी का एरिया 22, 523 836 यानी 63 मीटर स्क्वायर हुआ एरिया ऑफ वरांडा। ठीक है, उसके बाद और क्या पूछा है हमसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर। कोस्ट पूछी है, कोस्ट। एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हम सेकंड पार्ट में कोस्ट फाइंड आउट कर देंगे। सेकंड पार्ट में पूछी है कोस्ट, तो कोस्ट क्या हुई, जितना एरिया है 63 और इनटू कोस्ट पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर कोस्ट कितने गिवन है ₹200, तो मल्टीप्लाई 00236 और 212 यानी ₹12600। दिस इज द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द वरांडा। क्वेश्चन नंबर 6 में कि 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर cut at right angles through the center of a rectangular park of length 700 and breadth 300 and parallel to its sides. Find the area of the road. Also find the area of the park excluding cross road. Give the answer in hectare. तो ये हमारे पास कोई पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी जो लेंथ है वो 700 गिवन है और जो ब्रेड्थ है वो 300 मीटर गिवन है। ये 700 मीटर और ये 300 मीटर। दो क्रॉस रोड पैरेलल टू इट्स साइड सेंटर से पास करती हैं। ये देखिए लेंथ एल कितने गिवन है 700 मीटर, ब्रेड्थ बी कितने गिवन है 300 मीटर। ठीक है, और विड्थ ऑफ रोड जिसको मैंने बताया था के ले लेना, के कितने गिवन है 10 मीटर। तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड, फॉर्मूला याद होगा सभी को जो मैंने बताया था, क्या एल के प्लस बी के और माइनस के है ना। एल के किसका एरिया रोड अलोंग लेंथ, बी के किसका एरिया रोड अलोंग ब्रेड्थ और के एरिया ऑफ कॉमन पार्ट। तो एल हो गया 700 इंटू के हो गया 10,
प्लस बी हो गया 300 और इंटू K10 और माइनस K10 इंटू 10। तो ये कितना हुआ 7000 प्लस 3000 माइनस 100 यानी 10,000 माइनस 100 यानी 9,900 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड। ठीक है, और क्या पूछा है, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड। तो पहले पूरे पार्क का एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ पार्क, पार्क का एरिया भी रेक्टेंगुलर पार्क है, L इंटू बी यानी 700 और इंटू 300 मीटर स्क्वायर यानी 21 और 4 0 है ना, 2,10,000 मीटर स्क्वायर। इसने पूछा एरिया एक्सक्लूडिंग रोड, तो माइनस कर दीजिए रोड के एरिया को, एरिया एक्सक्लूडिंग रोड। एरिया एक्सक्लूडिंग रोड्स, तो इज इक्वल टू पूरा एरिया कितना है 2,10,000 माइनस रोड का एरिया 9,900, माइनस किया तो क्या मिला 0 0 10 9 1, यहाँ कितना मिला 99 0 और यहाँ कितना मिला 20 यानी 20,100 मीटर स्क्वायर। लेकिन पूछा है हमसे हेक्टेयर में, तो हम इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि 2 बार 100 से डिवाइड करते हैं, 100 इंटू 100 हेक्टेयर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, बाकी डेसिमल यानी 20.01 हेक्टेयर। दिस इज द एरिया इन हेक्टेयर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने पहले एक रस्सी को एक सर्कल के अराउंड लपेटा और फिर उसी रस्सी को वापसी स्क्वायर के। हमें बताना है कि कुछ लेंथ बचेगी या नहीं, तो हम दोनों का सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, है ना। भाई ये सर्कल है, सर्कल है तो जो लेंथ ऑफ रोप होगी इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। इसकी रेडियस गिवन है कितनी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। पहले उसने रस्सी को यहाँ से इसके चारों तरफ रैप किया, तो जितनी इसकी सरकमफेरेंस उतनी ही लेंथ ऑफ रोप। क्वेश्चन नंबर दिस इज 8। तो लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 2 पाई आर यानी 2 इंटू 3.14 इंटू आर का मतलब 4, इतना हो गया 6.28 इंटू 4, 4 8 या 32 3, 4 2 या 8 3 11 1 और 4 6 या 24 और 1 25 यानी इतने सेंटीमीटर मेरे पास कुल रस्सी है। अब मैंने क्या किया, उसको स्क्वायर के जो है चारों तरफ लपेट दिया, तो क्या होगा स्क्वायर की पेरीमीटर निकाल लेंगे। अगर स्क्वायर की पेरीमीटर इससे कम है तो रस्सी बचेगी, अगर स्क्वायर की पेरीमीटर इससे ज्यादा है तो रस्सी नहीं बचेगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड, कोड है, कोड की भी है ना, कोड रोप नहीं कोड शब्द लिखा हुआ है, कोड है ना। तो लेंथ ऑफ कोड रिक्वायर्ड टू रैप अराउंड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। स्क्वायर की साइड की भी ना 4 सेंटीमीटर यानी 4 इंटू 4 यानी 16 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास रस्सी थी यानी कोड थी 25.12 सेंटीमीटर और जो हमारे पास स्क्वायर पे लगी, इस स्क्वायर पे वो लगी 16। तो बताओ रस्सी बचेगी या नहीं बचेगी। सर 9.12 सेंटीमीटर। यस, माइनस कर देंगे तो यस सी हैव लेफ्ट विद कोड। यस सी हैव लेफ्ट विद कोड और इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ रिमेनिंग कोड इज इक्वल टू क्या मिला 25.12 और माइनस 16 यानी 9.12 सेंटीमीटर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 9
एक रेक्टेंगुलर लॉन है और उसके बीच में एक सर्कुलर फ्लोवर बेड है। ये एक रेक्टेंगुलर लॉन है और इसके बीच में एक सर्कुलर फ्लोवर बेड है। इसकी रेडियस 2 मीटर गिवन है और जो लॉन की लेंथ है वो 10 मीटर गिवन है और जो लॉन की ब्रेड्थ है वो 5 मीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ होल लैंड, फर्स्ट पार्ट में पूछा है। देखिए जो होल लैंड है हमारे पास पूरा ये पार्क कैसा है, रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सर L into B। हाँ ठीक है, एल कितनी हुई 10 और बी कितनी हुई 5, यानी 50 मीटर स्क्वायर फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ होल लैंड इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। इन सेकंड पार्ट एरिया ऑफ फ्लोवर बेड, फ्लोवर बेड क्या है हमारे पास, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई कितना हुआ 3.14 और आर हुई 2, यानी 3.14 इंटू 4 15 4 12.56 मीटर स्क्वायर। दिस इज सेकंड पार्ट। भाई जो फ्लोवर बेड हमारे पास सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लोवर बेड, तो माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लोवर बेड, दोनों को माइनस 50 कुल एरिया है और उसमें से 12.56 फ्लोवर बेड का एरिया है। तो क्या मिलेगा, माइनस किया 0.44 तो यहाँ मिलेगा और यहाँ 927 और यहाँ 413, यानी 37.44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट पार्ट में पूछा है सरकमफेरेंस ऑफ फ्लोवर बेड, फ्लोवर बेड क्या है हमारे पास सर्कल, तो सर्कल की सरकमफेरेंस फाइंड आउट कर दीजिए। पार्ट डी सरकमफेरेंस ऑफ फ्लोवर बेड क्या होती है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होती है सर्कल की 2 पाई आर, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर कितने गिवन है 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 2 या 4 और 4 की मल्टीप्लाई 12.56 मीटर सरकमफेरेंस है, मीटर में आएगी मीटर स्क्वायर में नहीं, ठीक है। ऑल 4 पार्ट्स आर क्लियर। इन क्वेश्चन नंबर 10 देयर इज वन रेक्टेंगल ABCD, ये ABCD कोई रेक्टेंगल है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। फिर इसमें से 2 ट्रायंगल कट किए गए हैं, एक यहां से और दूसरा यहां से सीधा यहां, ठीक है। ये E है, ये F है, ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 10 है, ये 6 है और ये 4 है। इस तरीके से गिवन है, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हम पूरे रेक्टेंगल में से माइनस कर दें इन 2 ट्रायंगल को, ये 2 ट्रायंगल है मेरे पास और दोनों राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि दोनों ही क्या गिवन है स्क्वायर गिवन है, सॉरी रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का हर एंगल कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, L देखिए 10 ये और 8 ये, तो पूरी L कितनी हो गई 8 की, B पूरी कितने की भी है 10, यानी 180 मीटर स्क्वायर हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर कर देते हैं, ये लो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला AFE का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
AFE क्या हुआ? AFE का एरिया हाफ इंटू बेस AE और इंटू हाइट AF। क्यों? क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर कह दीजिए, या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 10 और इंटू 6, 2 5 जा 10 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल का एरिया BCE का, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE का एरिया कितना हुआ हमारे पास? हाफ इंटू BE और इंटू BC। ये परपेंडिकुलर साइड्स हैं, तो एक बेस और दूसरा परपेंडिकुलर। तो हाफ इंटू BE कितनी हो गई? 10, 8 मतलब कोई सा भी लिख लीजिए, और BC कितनी हो गई? 10, 2 5 जा 10 और 8 5 जा 40। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो पूरे रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे दोनों ट्राइंगल को। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ? 180 माइनस पहला ट्राइंगल 30 का और दूसरा 40 का। ठीक है, तो 180 माइनस 30 माइनस 40, 180 इज इक्वल टू माइनस 70 यानी 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। में क्या गिवन है? एक स्क्वायर गिवन है PQRS। ये दिस PQRS इज अ स्क्वायर। इस PQRS स्क्वायर में से यहां से इस तरीके से ट्रायंगल कट किया गया है, और इसी का एरिया पूछा है। ठीक है, ये है हमारे पास T और ये है हमारे पास U। डायमेंशन क्या क्या गिवन है? ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, इधर ये भी 10 सेंटीमीटर, पूरी हॉल साइड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये पूरी 20 है तो ये अपने आप 10 बच गई, और ये भी पूरी कितनी बच गई? 20, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल, 10 10 20, ये 20 ये 20 और इधर 10 10 20। तो पहले हमने कंप्लीट स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड इंटू साइड। साइड कितनी की भी है? 20 इंटू 20 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर। अब हमारे पास 3 ट्राइंगल हैं, एक ये एक ये एक ये। हम तीनों का एरिया निकालेंगे और पूरे स्क्वायर में से माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PTQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PTQ क्या हुआ? हाफ इंटू परपेंडिकुलर साइड्स, ये 10 और ये 20। राइट ट्राइंगल एरिया क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, ये 10 और ये 20। तो 2 10 जा और 10 10 जा यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसका एरिया TSU, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल TSU हाफ, फिर परपेंडिकुलर साइड्स, ये 10 ये 10, 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ QRU, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल QRU कितना मिला? हाफ इंटू 20 और इंटू 10, एक साइड 20 और एक साइड 10। सब राइट ट्राइंगल है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री हैं। तो फिर अगेन 2 10 जा और 10 10 जा 100। ये तीनों ट्राइंगल का एरिया आया, पूरे स्क्वायर में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूरे स्क्वायर का एरिया 400 माइनस पहला ट्राइंगल 100, दूसरा ट्राइंगल 50 और तीसरा ट्राइंगल
100, तो 400 माइनस 250 यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. क्लियर है? नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD. ये ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है. इस तरीके से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C और दिस इज D. B से AC पर परपेंडिकुलर है BM, दिस इज परपेंडिकुलर, और D से परपेंडिकुलर है DN, ये भी परपेंडिकुलर है, ये गिवन है. ठीक है. इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर, और जो AC की लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर गिवन है. अब देखिए, हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है. हम क्या करेंगे, इसको दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लेंगे. एक ट्राइंगल तो है मेरे पास क्या, ABC, और दूसरा ट्राइंगल ABC. अब इस पूरे ट्राइंगल में ये बेस है, ये हाइट है. इस वाले ट्राइंगल में भी AC बेस है और DN हाइट है. तो हम दोनों ट्राइंगल का एरिया अलग अलग फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे. क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला कुछ नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो पहले हमने एरिया फाइंड आउट किया ABC का. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ, हमने बेस हमने ले लिया AC को, तो इस पर परपेंडिकुलर क्या है, BM. ठीक है. अब हाफ AC हमें गिवन है 22 और BM गिवन है कितनी, 3. तो कैंसिल तो कुछ होगा, अच्छा कैंसिल होगा 11, यानी 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. अब हम किसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ADC का. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू अगेन हाफ, बेस हमने फिर AC ले लिया, तो हाइट क्या हो गई, DN. क्यों, क्योंकि हम करॉस्पॉन्डिंग हाइट लेते हैं. करॉस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब जो उसी पर परपेंडिकुलर हो. जब हमने ABC ट्राइंगल लिया तो बेस ये लिया, तो हाइट B से, और जब ADC ट्राइंगल लिया तो हाइट कहां से होगी, D से, तो D से क्या हुई, DN. यानी हाफ इंटू AC कितना गिवन है, 22, और DN कितना गिवन है, 3. 2 से फिर कैंसिल, 2 11 जा, तो 11 3 जा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो गया. अब क्या करना है, हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो दोनों को प्लस कर देंगे. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, यानी 33 इसका और 33 इसका, यानी कुल मिला के 66 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज, क्वेश्चन एंड चैप्टर आल्सो.